व्यक्ति 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ और वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जी हाँ, अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में विख्यात थे। उन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उसको पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को एक छोटा सा गांव है धनुषकोडी, जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। वहां उस परिवार में ये पैदा हुए। उनके पिता जैनुलब्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। मुझे सही से नाम लेना नहीं आ रहा, बट आप गूगल कर सकते हैं। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में भी सारा परिवार मिलकर रहता था। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए गए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। सोलोमन उनसे कहते थे कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पंछी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पंछियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इसी पंछियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। अब्दुल कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने तक का कार्य किया है। दोस्तों, कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वाले में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वे कुरान और भगवत गीता दोनों का अध्ययन करते थे। 1962 में भी वे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई है। 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफ़ी हद तक उन्हीं को जाता है। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल किया। आपने जॉन अब्राहम की मूवी ज़रूर देखी होगी। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जीवन में बेहद अनुशासन प्रिय थे। यह शाकाहारी थे, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने वाले अंदाज में लिखी है। इन्होंने तमिल भाषाओं में भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं। एंड ये भी आपको पता होगा कि दक्षिण कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। नाटक, भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। इन्हें 2003 और 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए नामांकित किया गया था। 2011 में आई फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया है। आप ज़रूर देखें। उसके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थानी लड़का है, खुद का नाम बदलकर कलाम रख लेता है। 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य गृह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियोटिक अटैक यानी दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई थी। अस्पताल की CEO जॉन साइलो ने बताया, जब कलाम को अस्पताल लाया गया था तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलोंग IIM में
एक लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मृत्यु के बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलोंग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान C-130J हरक्यूलिस में दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी आगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के केपी कुरुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिकी लोगों की ओर से मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना का विस्तार करना चाहता हूँ। और भी लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ अच्छा कहा है। सो दोस्तों, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप इनके जीवन से थोड़ा सा प्रेरित हुइए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने कुछ करने की ठान ली है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इम्पॉसिबल में ही पॉसिबल छुपा है, ये आपको कई लोगों ने बताया होगा, बट इनकी जीवनी के बाद आप ये प्रैक्टिकली जान जाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा सो दैट यू कैन सक्सेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक्स अ लॉट।